नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच भारत में गैस सिलेंडर की समस्या खड़ी हो गई है। देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जबकि सरकार का दावा है कि किसी भी तरह से गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ना गैस की कमी है और ना ही तेल की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं और ज़मीनी हकीकत सरकार के इन दावों को चुनौती दे रही है। ऐसे में भारत एक्सप्रेस भी सच्चाई जानने के लिए रियलिटी चेक लेकर आया है, जिसमें हम आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। 1 लाख रिटेल आउटलेट पर no fuel dry situation has been reported. सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप सभी के माध्यम से मैं एक इंस्टेंस जो कल तमिलनाडु में हमारी दृष्टि में आया, आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट पर लूज कंटेनर में पेट्रोल लिया जा रहा था। आप सभी के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है नागरिकों से कि इस तरह के कार्य करने से बचें। ये सेफ़ नहीं है और ये एडवाइजेबल भी नहीं है। उस रिटेल आउटलेट, उस पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया गया है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। All the retail outlet dealers are also directed to strictly follow the guidelines while dispensing fuel. Any violation will invite very strict action. LPG के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि ये एक इशू ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, खासकर जब हमारा मुख्यतः जितना भी आयात हो रहा है उसमें एक मेजर पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और वहाँ पर क्लोजर की वजह से थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहाँ पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं, जो अक्रॉस मर्चेंट, हार्बर, ऑफशोर वेसल वगैरह में काम कर रहे हैं। और डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए हैं। तो भाई, सरकार का तो ये कहना है कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जो हालात शहर दर शहर दिखाई दे रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, लंबी कतारें, लोगों में इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है, उनको लगता है कि उनको अब सिलेंडर नहीं मिलेगा, उनके घर का खाना बंद हो जाएगा। तो अब ये जो समस्या है, ये जो पैनिक क्रिएट हो चुका है, इससे कैसे निपटा जाए, एक तो ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर लगातार लाइनें, एक और तरीका लोगों ने सोचा इंडक्शन मिल नहीं रहा है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अब ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले तो इसको ठीक करना है। इसीलिए भारत एक्सप्रेस जो है वो रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा है, क्योंकि तह तक जाएगा भारत एक्सप्रेस और आपको बताएगा कि आखिर सच क्या है। सरकार की तरफ से, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रही हूं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई किल्लत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये जंग लंबी चलती है तो परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन फिलहाल पैनिक क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो ये लंबी लंबी कतारें हैं, इनको देखकर लग रहा है कि लोगों में अब ये पेशेंस नहीं है कि वो सोचें समझें, और हर कोई इसी उसमें है कि हम सिलेंडर रख लें ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक का रुख करना चाहूँगी। अभिषेक, मुंबई की मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या हालात हैं? कल तक तो खबर ये थी कि कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं, या तो वो कोयले का इस्तेमाल करके खाना बना रहे हैं या फिर कई को बंद करना पड़ा है। क्या वाकई में रियलिटी यही है?
देखिए, मैं पहले रेस्टोरेंट की तस्वीर आपको दिखाऊं। कैमरामैन से चाहूँगा तस्वीरें दिखाए कि पूरे रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं। किसी भी रेस्टोरेंट पर कोई भी इसी तरीके के कस्टमर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, सीटें खाली पड़ी हैं। तो दूसरी तरफ मैं दिखाऊं कि मेरे साथ भी कुछ लोग बैठे होंगे। ये सब कस्टमर नहीं हैं, क्योंकि कस्टमर होते तो इनके सामने कुछ न कुछ प्रोडक्ट होता, खाते रहते हैं। ये सब रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 रेस्टोरेंट की चैन है। लेकिन अब स्थिति क्या है, इनसे खुद समझते हैं, क्योंकि सभी लोगों के पास अपने 4-4, 5-5 होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है कि हमें हमारे स्टाफ को खिलाने की बड़ी चिंता है। अगर उनका खाना अगर नहीं देगा तो वो चले जाएंगे, वापस उनको बुलाना मुश्किल होगा। ये कोविड स्थिति हो जाएगी। उनको रिटेन करने के लिए हमें वो परिस्थिति हुई है कि एक जगह पे 6 होटल के मालिक सब बैठे हुए हैं। ये बताइए कि इंडक्शन का सहारा आप लोग ले रहे हैं क्या? इंडक्शन का सहारा दे रहे, लेकिन इंडक्शन में भी अभी ब्लैक मार्केटिंग इतना हो गया है। जो एक टाइम पे इंडक्शन 10,000 रुपये में मिलता था, आज लोग उसको 30,000, 40,000 में बेचे, बिना बिल और बिना वारंटी के। आज हमको अगर उसकी ज़रूरत है तो हम कहाँ से जाएंगे ऐसा। और उसके जो यूटेंसिल्स आते हैं वो आधे भाव में आते हैं। यानी कि मैंने जब 3 सामान खरीदा है, मैंने 57,000 के खरीदे, और उसके जो 4 यूटेंसिल्स खरीदे मैंने, वो 4 यूटेंसिल्स 25,000 रुपये के आए। तो ये आज की तारीख में टोटल ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। इसके ऊपर तो रोक लानी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत चिंता की बात। बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से लग रहा है? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि दिक्कत हो रही है, सरकार को जागने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार ये कह रही कि किल्लत नहीं है, लेकिन यदि जिस प्रकार से आपने बताया कि आज हम लोग यहाँ पर 5 लोगों से बात कर रहे हैं, तस्वीरें जो हैं वो कुछ और हैं और सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली का रुख कर लेती हूँ, स्कंदिता जुड़ी हुई है। स्कंदिता, राजधानी दिल्ली, क्या कुछ लग रहा है वहाँ पर? लोगों में कितना पैनिक है? मैं फिर रिपीट करूँगी, लोग बात भी करेगा। सरकार का कहना है कि कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लंबी लंबी कतारें हर जगह लगी हुई हैं। दिल्ली के क्या हालात? देखिए, बिल्कुल हम आपको बता दें, इस वक्त भी मैं गैस एजेंसी के बाहर ही मौजूद हूँ। ये पीछे दिखाना चाहूँगी, ये ध्रुव गैस सर्विसेज है। यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग सुबह से बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि उनके फ़ोन से बुकिंग भी नहीं हो पा रही है। और अब वो लोग इंडक्शन की तरफ स्विच कर रहे हैं। और जब इंडक्शन लेने दुकानों में जा रहे हैं तो हमने दिल्ली के तमाम मार्केट में देखा जहाँ पर कई दुकानों पर इंडक्शन भी आउट ऑफ स्टॉक है, ना ऑनलाइन मिल रहा है ना ऑफलाइन मिल रहा है। गैस एजेंसी के बाहर कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई संकट है ही नहीं। बुकिंग का समस्या है। बुक नहीं हो रहा है, कहाँ का बुक नहीं हो रहा है सिलेंडर। यहाँ कह रहे हैं हमारा बुक कर रहा हूँ, हम कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो लेकर आ रहे हैं सिलेंडर। यहाँ पर पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ झंडे वालन में। तो यहाँ बुक का समस्या है। यहाँ कह रहे हैं सर्वर डाउन है एजेंसी वाले, तो क्या चेक करेंगे? क्या गैस की क्या दिक्कत आ रही है? आपके घर में गैस है? हाँ, गैस तो है हमारे घर में। फिर हम तो यहाँ काम करते हैं। यहाँ काम करते हैं? हाँ, लेकिन आप यहाँ काम करते हैं, क्या समस्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? वही समस्या जो आ रहे हैं, 100 में 100 कर रहे हैं। हमारा बुक किए हैं, सिलेंडर नहीं पहुँचा, लेकिन हमारा मैसेज भी कोई नहीं आया। तो मैसेज तो आना चाहिए, ये तो इंडियन ऑयल का कमी है। बिल्कुल, तो अब सर्वर भी डाउन हो रहा है, जो बताई इन्होंने समस्या, वो भी दिक्कत आ रही है। रवि का रुख करूंगी। रवि, राजधानी लखनऊ के क्या हालात हैं? वहाँ भी लंबी कतारें, और जो जितने भी होटल मालिक हैं, क्या उनको दिक्कत आ रही है, रेस्टोरेंट मालिक को? देखिए, अगर रेस्टोरेंट की, होटलों की बात करें तो वहाँ पे दिक्कत है, और क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन रसोई गैस की सप्लाई हो रही नहीं, इसके लिए हम गैस एजेंसी पहुँचे थे और वहाँ पर जब हमने जानकारी ली तो पर्याप्त मात्रा में जो सिलेंडर हैं वो है, यानी पर्याप्त संख्या में सिलेंडर हैं। हालांकि इतने ज़्यादा लोग हैं, वो पैनिक हो चुके हैं और सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चक्कर में लगातार कॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सर्वर बिजी हो जा रहा है। हालांकि गैस एजेंसी में रसोई गैस की सिलेंडर की दिक्कत नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके के हालात देख रहे हैं, क्या गैस सिलेंडर की दिक्कत है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गैस सिलेंडर की दिक्कत है। बस लोग यहाँ पे पैनिक बहुत ज़्यादा है, लोग अफवाहों में आ रहे हैं, इस वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मुझे नहीं लगता कि गैस सिलेंडर की कोई भी समस्या हिंदुस्तान में है। हमें थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखना चाहिए। गैस सिलेंडर सबको मिलेगा, ये पक्का है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि धैर्य रखना चाहिए। क्या कुछ करना चाहेंगे सर? आपने क्या बुकिंग कराई थी तो क्या हुआ था? नहीं, जैसे मैंने कि 8 तारीख को बुकिंग कराया था, जस्ट नॉर्मल, तब उस टाइम इतनी किल्लत की मारामारी नहीं थी। बट स्टिल आज का दिन है कि मेरे पास सभी सिलेंडर नहीं पहुंच पाया।
मेरा कनेक्शन है भारत गैस में, मैं रहता हूँ मटियारी के पास, और चिन्हट में इनका पूरा केंद्र है जो मेन एजेंसी है। बट हो क्या रहा है कि पब्लिक ने इतना पैनिक क्रिएट हो गया है, और कुछ लोगों ने जैसे नंबर 2 का जो कारोबारी होता है जो ब्लैक में लेते हैं, उनके चलते लोग परेशान हो चुके हैं। और इस परेशानी में आम जनता खाली परेशान हो रही है। जो अभी तक मैं फील कर पा रहा हूँ, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो उनके पास सिलेंडर नहीं होता, वो बेचारे 5-5 लीटर गैस भराते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। मार्केट में इंडक्शन नहीं है, एकाएक मार्केट से इंडक्शन गायब हो गए। चूल्हे जो 100-200 के मिलते थे, आज 1000-2000 के मिल रहे हैं। तो एक गरीब तबके का आदमी और मिडिल क्लास दोनों ही परेशान क्रिएट हुआ है। बेसिकली ये पैनिक मेरी गैस बुकिंग 8 तारीख को हो गई है, कहीं तो मैं आपको प्रूफ इसी दिखा दूं। वजह से ये दिक्कत हो रही है। आशुतोष का रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पटना में क्या कुछ हालात हैं? वहाँ भी इस तरह के पैनिक जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह पैनिक होना है, और यही वजह है कि जिला प्रशासन और पुलिस अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। राज्य सरकार के तरफ से सीधा निर्देश है कि डीएम और एसपी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें, अफवाह फैलने से बचाएं, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहाल रखें। क्योंकि जैसे ही ये अफवाह फैली है कि गैस नहीं मिल पाएगा, लंबी लंबी कतारें लग जा रही है, और इसके पीछे मूल वजह है कि ऑनलाइन नंबर ना लगना। लोगों की शिकायत है कि वो लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सर्वर बिजी आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, और यही बात जंगल में आग की तरह फैली है। नतीजतन जो आम उपभोक्ता हैं वो तमाम केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। जहां तक आम लोगों की बात करें तो थोड़ी दिक्कत है, खास करके छोटे और मझोले परिवारों के बीच या छोटे या मझोले कारोबारियों के बीच की, क्योंकि उन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और इसकी वजह से उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यदि युद्ध लंबा खींचा तो हमारे हालात बिगड़ जाएंगे। मेरे पीछे ढेर सारी दुकानें हैं, और इन तमाम दुकानों को चलाने वाले जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि युद्ध लंबा खींचा तो हमें किस तरह की परेशानी होगी, क्योंकि इन्हें कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है और इन्हें इंडक्शन से काम चलाना पड़ रहा है। क्या स्थिति है आपकी? अभी हम फास्टिंग में हैं, अभी थोड़ा देर बाद बात करते हैं। नहीं, अभी आप कैसे बना रहे हैं? अरे फास्टिंग में अभी हम लोग का टाइम हो रहा है ना अभी। आप बताइए कि कैसे काम चला रहे हैं अभी? काम क्या चलेगा? काम तो ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए यहाँ गैस नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोगों के पास उतना सब ये करके इलेक्ट्रिक वाला जो ओवन खरीद के लाए हैं, 4,500-5 हज़ार रुपया में वो हुआ। लोग दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक ये बात है कि किस तरीके से अब पैनिक क्रिएट हुआ, उसके बाद कालाबाजारी शुरू हुई, उसके बाद इंडक्शंस जो हैं वो मार्केट से अब आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। ये एक लंबी चेन सी बनती जा रही है परेशानियों की। मनमीत हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, मनमीत गुप्ता। मनमीत, अयोध्या में क्या कुछ हालात हैं? देखिए, इस समय अयोध्या की देवकाली जो बहुत ही जैसे कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहीं पे खड़े और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए गैस की किल्लत की वजह से जो यहाँ पर दुकानें लगती थी, फास्ट फूड की दुकानें लगती थी, वो आज की डेट में बंद। और आपको ये अंदर की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कस्टमर बैठा करते थे, आज वो कुर्सियां खाली हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए किस तरीके से गैस की किल्लत है, और जिसके वजह से जो छोटे दुकानदार हैं वो ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये स्टूडेंट है और ये जो है हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि गैस की किल्लत की जो समस्या है वो हॉस्टल तक पहुंच गई है। आप बताइए क्या समस्याएं वहां पर हो रही है? समस्याएं तो ये बहुत छोटी सी है, पर देखा छोटी नहीं, मैं कह बहुत बड़ी है। देखिए, जो जैसे स्टूडेंट होते हैं उनको घर से लिमिटेड पैसे ही मिलते हैं। आप हम सभी स्टूडेंट रहे होंगे तो लिमिटेड पैसे मिलते हैं, तो उन लोगों का मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो घर से बाहर निकल के आते हैं, वो मिडिल क्लास से आते हैं जनरली। तो ये होता है कि अब जो गैस मिल रही थी 900 में, 800 में, 1000 में, अब वो सीधे पहुंच गई है 1800 में। तो बहुत बजा के स्टूडेंट ऐसा एक तो खुद ही वो आलसी होते हैं, बिल्कुल अब परेशानी हो रही है। हॉस्टल्स में जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। रवि, एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। आपने बताया कि वहाँ पर भी लोगों को बहुत परेशानी, आपके आसपास लोग भी वहाँ पर थे। ज़रा जानने समझने की कोशिश करिए कैसे ये परेशानी। और एक चीज़ जो लोगों से आप समझिएगा, जब सरकार इस बात को कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, तो क्यों इतना पैनिक? मैं रवि, मेरा ये सवाल है, ज़रा अभिषेक का एक बार रुख कर लेती हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारी कॉमर्शियल खेती होती है, और उस कॉमर्शियल खेती के कारण
रेस्टोरेंट के साथ साथ विदेशों में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आज की परिस्थिति ये है कि एपीएमसी मार्केट जो जहाँ पर महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे है, उन सभी जगहों पर फल फूल सड़कों पर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि होटल व्यवसायी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ विदेश नहीं जा पा रहा है। आप बताइए कि किसानों की क्या स्थिति है, आप लोगों से कितना खपत होता था, अभी क्या स्थिति है? किसानों से सभी चीज़ किसानों से ही आती है, सब्जी आती है, वेजिटेबल से लेके आपका फल फ्रूट सभी आता है यहाँ से। अगर सभी रेस्टोरेंट बंद हुआ तो वाशी मार्केट से तो आएगी नहीं, किसानों की जाके आके डंप हो जाएगी वाशी मार्केट में, फिर आखिर में उनको फेंकना पड़ेगा अगर यूज़ नहीं होगा तो। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के भी अब चर्चाएं हो गई हैं कि जो कमर्शियल जो सिलेंडर्स हैं उनको कितने में बेचा जा रहा है, आप लोगों के पास कितने तक का ऑफर आया है ब्लैक मार्केटिंग के लिए? अभी एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा था जो हमारे कलीग ने भेजा है, जो जोगेश्वरी एरिया स्पेसिफिकली है, उसमें 5,000 रुपया एक कमर्शियल सिलेंडर का बिकवाली हो रही है। 10 सिलेंडर का एक बल्क डील हो गया जिसमें 52,000 रुपीज़ का एक ट्रेड हैंड शेक हुआ। वैसे 3,000 से 5,000 के रेंज में यह बिकवाली हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसका क्या असर पड़ेगा और सरकार क्या इस पर एक्शन लेने के मूड में है? निश्चित, जहां तक हमारी जानकारी है कि हमने जिन भी सरकारी नुमाइंदगी से बात की तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोई भी आदेश हमने दिए नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आश्वस्त हूं कि कल तक शायद आपके माध्यम से ये जब तक ये मैसेज पहुंचेगा, ये समाचार जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं ये मतलब हमारे लिए शायद अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोगों में इस प्रकार का, खास करके एजेंसी और ऑयल कंपनी के लोगों ने कहीं ना कहीं एक डर का माहौल क्रिएट किया है, और विशेष करके कमर्शियल गैस को रोकना ये ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि संवैधानिक भी नहीं। एक और जब हमारे जैसे लोग आपको एक राजस्व दे रहे हैं, संवैधानिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब एक चेन बन जाएगी जो उन्होंने समझाया कि भाई जो सब्जी वाले हैं उनकी सब्जियां नहीं बिकेंगी, उनको डंप करना पड़ेगा, एक चेन सी बनती जाएगी। रवि, मेरा आपसे सवाल था कि लोगों से जानने की कोशिश करिए, जब गवर्नमेंट इस बात को कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है तो इतना पैनिक क्यों क्रिएट करना है? इसी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सरकार कह रही किसी प्रकार किल्लत नहीं, तो ऐसा पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है? मार्केट में जो रूमर उड़ा हुआ है उससे ज़्यादा गैस की किल्लत है। ये मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन जो ये रूमर उड़ा है जिससे लोग बुकिंग ज़्यादा करा रहे हैं, गैस एजेंसियों पे ज़्यादा जा रहे हैं, और ख़ास करके मिडिल क्लास के लोग और मध्यम वर्गीय, ये दोनों लोग गैस को लेके कि आगे और दिक्कत न हो, जिससे रहते हुए भी गैस लेने के अथी में है, इसके कारण किल्लत ज़्यादा चल रहा है। आप क्या करते हैं, कहाँ मतलब अपने घर में रहते हैं या रेंट पे रहते हैं? अपने घर पे रहते हैं जी, अपने घर पे रहते हैं। लेकिन अपना रेंट पे रहते हैं? नहीं, अपना खुद का है। गैस को लेकर, रसोई गैस को लेकर चले, क्या आपने क्या भी अभी कल मेरी बीबी भरवाने गई थी तो वहाँ पे कह रहे एजेंसी में सिलेंडर नहीं है अभी। वो कह रहे हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले बुकिंग कराओ, फ़ोन मिलाओ तो फ़ोन नहीं उठाते एजेंसी वाले, बस इसी का जब। तो ऑनलाइन बुकिंग हो गई है, आपने कोशिश? फोन ही नहीं उठाते वो, उनका फोन ही नहीं उठता है, जहाँ एजेंसी जिसके पास है वो फोन ही नहीं उठाते। फोन आपका तजुर्बा क्या कहता है इस चीज़ को, क्या गैस की समस्या है या नहीं? गैस की समस्या ये है या नहीं ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन एजेंसी पे जब मैं गया हूँ 2-3 दिन पहले तो एजेंसी बंद मिली, हमें खुली नहीं मिली, तो बुक कराने का कोई सवाल ही नहीं। आज हम एजेंसी पे गए थे, वहाँ जानकारी जो ली थी तो साफ तौर पे वहाँ पे कई लोग थे। ये जरूर कहा जा रहा है कि लगातार कई लोग फ़ोन मिला रहे, इस वजह से सर्वर में समस्या आ रही, लेकिन लोगों की बार बार मिलाएंगे तो फ़ोन लग जाता है, बुकिंग भी हो जा रही है। हालांकि सिलेंडर को पहुंचाने भले 1 से 2 दिन लग जा रहा है, रसोई गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि उसमें दिक्कत है, रसोई गैस के सिलेंडर में कमी नहीं है। ठीक है सर, ये तो हो सकता है, इसको हम कह नहीं सकते, दूसरे दिन ट्राई करके देख सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बाहर खाना खाते हैं, जिनके पास अपना इंतज़ाम नहीं है रसोई का, तो चाहे रेस्टोरेंट हो, ढाबे हैं या होटल हैं, वहाँ पे जो लोग खाना खाना जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर ना मिल पाने वजह से कई ऐसी दुकानें बंद हो गई हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उसका उपाय बना लिया है, उन्होंने चूल्हे खरीद लिए, भट्टी लगा ली है, जिससे आसानी हो रही है। उससे हमसे कोई लेन देन नहीं, हमारे तो अपने कमर्शियल से मतलब ही नहीं, हमें तो घरेलू से मतलब है। तो बाजार में खाना खाते मिलने चाहिए, बाजार में खाना खाते वो उनकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत थोड़ी है, ये उनकी दिक्कत है, कमर्शियल है ना, हमें कमर्शियल से कोई मतलब। क्या मानते हैं जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनका अपना घर नहीं है, जिनको पूरी सब्जी या खाना खाना होता है, तो ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से कई दुकानें बंद हो गई, तो उससे कारोबार पे भी असर है और लोगों को भी दिक्कत हो रही है?
नहीं, ये तो वास्तविक है कि लोगों में खाने पीने को लेकर जो बाहर ही खाते हैं उनको थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, उनको धैर्य रखना चाहिए, दूसरा भी व्यवस्था करना चाहिए। और खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को अपनी इस स्टैंड पे जो ये मार्केट में रूमर उड़ा हुआ है, रूमर के कारण जो पैनिक बना हुआ है, इसके लिए सरकार को एक ठोस स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि पहले तो जो ये पैनिक क्रिएट हुआ है इसको खत्म करना होगा। जब ये खत्म होगा तो अपने आप चीजें इजी हो जाएंगी और इस बात का भरोसा करना होगा जब सरकार कह रही है कि अभी फिलहाल कोई किल्लत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, जो फिलहाल की सिचुएशन है ये बताने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बनी रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।